खुदावंद के बबरकत नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, आज जो मैसेज मैं शेयर करूँगी वो है काइंड ऑफ टीयर, यानी आंसू की इकसाम। अब किसी के माइंड में ये बात होगी कि आंसू की कौन सी इकसाम होती है। आंसू तो आंसू होते हैं, जब मर्ज़ी आँखों में एक बारिश की तरह बरस आते हैं। जी हम जानते हैं, लेकिन आंसू की भी इकसाम होती हैं। अब देखिए कि जैसे कि एक चीज़ होती है जिस्मानी और एक चीज़ होती है रूहानी। और जैसे आप जानते हैं कि जो जिस्मानी चीज़ें हैं उसका तल्लुक़ अब्लीस के साथ है, और जो रूहानी चीज़ें हैं उसका तल्लुक़ खुदा की तरफ से है। तो खुदा की तरफ से जिसका तल्लुक़ है, खुदा चाहता है कि हम रूहानी काम करें और निजात की राह तक पहुँचें। लेकिन अब्लीस जो कहता है कि हम बुरे काम करें, आपको पता है जैसे हम किसी पे गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं और धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, ये सब जिस्मानी काम होते हैं। और ज़नाकारी करते हैं, ख्वाहिशात, बुग़्ज़, नशा, रंग, ये सब जिस्मानी काम होते हैं। और अब्लीस ये चाहता है कि हम ये काम करें। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अब्लीस की बातों पे आ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ होंठों से कहते हैं कि बाप हम तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं, लेकिन हम असल में खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे, अब्लीस को जलाल दे रहे होते हैं। क्योंकि सारे काम तो हम अब्लीस वाले करते हैं, हर तरह के जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वो जिस्मानी काम है जिसका तल्लुक़ अब्लीस के साथ है। और याद रखें कि इतने अब्लीस के काम ना करें कि आपके लिए ख़तरा बन जाए, कि आपका इससे निकलना मुश्किल हो जाए। और जितने जितने आप गहराई में जाते जाएंगे, वो अब्लीस का तल्लुक़ किसके साथ है? जहन्नम के साथ है। और अगर जितनी गहराई में आप जिस्मानी काम करते जाएंगे, वो क्या करेगा? वो फिर अब्लीस के कामों में आएगा तो जहन्नम में गिरा जाएगा। अब्लीस का यही प्लान है, यही मकसद है कि वो आपको जहन्नम में लेके जाए। लेकिन हमें खुदा की राहों पर चलना है। वो खुदा का कलाम है जो हमें जिस्मानी सोच ख्यालों से निकाल सकता है। और दूसरा हम बात करेंगे आंसू की, जैसे मैंने बताया कि जिस्मानी और रूहानी, और इसी तरह जिस्मानी आंसू और रूहानी आंसू होते हैं। जिस्मानी आंसू कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हम किसी का प्यार नाकाम हो जाता है, वो एक जिस्मानी आंसू है। अगर हमारा कोई दोस्त अज़ीज़ो कारब हमसे दूर चला जाए, जैसे कि हमारा कोई भाई हो गए या हमारा कोई वालिदैन हो गए, जब वो हमसे दूर बाहर चले जाते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते कि हमसे जुदा हो रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। और जब हमारी कोई प्यारी सी चीज़ खो जाए, प्यारी चीज़ सबसे बढ़कर मुझे लगता है कि मोबाइल से अलावा और कोई प्यारी चीज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल में पूरा डाटा होता है उसका, और वो अगर उसके हाथों से खो जाए तो हमारी आंखों में आंसू, और आंसू तो निकलेंगे ही, ज़ाहिर बात है। मोबाइल इसके एक उसमें पूरी लाइफ मैं समझती हूँ कि इतना डाटा होता है, तो कैसे इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये क्या है कि ये जिस्मानी आंसू होते हैं, लेकिन इन आंसू के खुदा की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, और ना ही ये खुदा की नज़र में मुबारक और बाबरकत होते हैं। अब देखिए कि रूहानी आंसू क्या है। रूहानी आंसू जब हम किसी ऐसी रूह को देखते हैं जो नशे की हालत में हो, उसके लिए आंसू बहाएं। और जो शराब की हालत में हो, जो खुदा के घर में नहीं आते हैं, उसके लिए दुआ में आंसू बहा कर उसके लिए दुआ करें। और जो पूरी तरह से गुनाह में गिरा हो, अब्लीस की राहों पर चल रहा हो, उसके लिए आंसू बहाएं। और याद रखिए कि ये आंसू हमारे लिए आसमान पर अजर बन जाएगी, आपका एक कतरा भी रहेगा नहीं जाएगा। अब देखिए कि ये आंसू हमारे लिए बाबरकत होंगे। और देखा जाए तो कलाम में अगर देखें तो पालूस रसूल के बारे में, पालूस रसूल ने कहा है, अमाल उसका 20 बाब और उसकी 31 आयत में, कि जागते रहो, याद रखो कि मैं 3 बरस तक आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अब देखिए 3 बरस कोई कम अरसा नहीं है कि वो कितनी पे दुआ में ठहर रहा होता जब वो आंसू बहाता होगा हर एक रूह के लिए। क्योंकि वो जहाँ जाता था लोग बुत परस्ती करते थे, तो खुदा से दूर थे। उसे पता था कि जितनी वो बुत परस्ती करेंगे वो खुदा से दूर होंगे, तो ये तो जन्नत में गिरे जाएंगे। क्योंकि वो खुदा ने उनको जन्नत और जहन्नम की सैल कराई हुई थी। अब पलूस रसूल जानता था कि जन्नत किस कदर खूबसूरत जगह है जहाँ हर एक रूह को जाना चाहिए, और जहन्नम किस कदर अजियतनाक जगह है जहाँ किसी रूह को नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो उनके लिए आंसू बहाता था। और याद रखिए कि वो जहाँ जहाँ भी गया उसने अंजील की मनादी की, उसने बहुत से दुख उठाए। दुख उठाने के बावजूद उसने खुदा की हम्दो तारीफ़ ही की है। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं मैं 3 बरस आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। और नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि उसके जिस्मानी आंसू थे? नहीं, उसके रूहानी आंसू थे।
और ये वो रूहानी आंसू है जिसको खुदा पसंद करता है। और जो जितनी गहराई में दुआ करता है, रूहानियत में होकर दुआ करता है, तो वो उसकी भी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसकी भी आंखें खुल जाती हैं कि वो किस तरह लोग जहन्नम में गिरे हैं, क्योंकि खुदा उनको जन्नत की सैर कराया होते, जन्नत की सैर कराई थे। और वो यही चाहते हैं कि हर एक रूह जन्नत में जाए। और जन्नत इस कदर अज़ियतनाक जगह है जहाँ किसी रूह को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम ना खुदा हमें मौका देता है, खुदा बार हम मौका देता है पास्टरों के थ्रू, बाइबल के थ्रू, लेकिन हम लोग तौबा भी नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम छोटे छोटे गुनाह करते, कहते हैं इन गुनाहों से क्या होता है, लेकिन ये गुनाह ही गुनाह होता है। और जो कलाम में लिखा है, याद रखिए कलाम की कोई बात झूठी नहीं है। और ऐसा इसको हल्का मत समझे, ये बड़ी ख़ास बातें हैं। जो भी कलाम में छोटी छोटी भी बातों से मना किए तो हमें मना होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि मना होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इसको फॉलो करना है, हमें अच्छे काम करने हैं। जैसे हमें किसी पे नेकी करनी है, किसी के पास से पहनने को लेनी है, उसको देंगे। छोटी छोटी जो नेकी करेंगे आसमान पर जल बन जाएगा। अपने आसपास गरीबों की मदद करेंगे, आपके क्या है कलाम में लिखा है कि आपकी जो नेकियां आपके बहुत से गुनाहों को छुपा लेती है। तो आप जितनी भी अच्छे काम करेंगे, खुदा आपकी नज़्म मुबारक बरकत रहेंगे। और इसलिए मैं चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों से आंसू ना बहाएं कि हम अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, और यहाँ हमारी कोई चीज़ गुम हो गई है, उससे दूर हो गई, हमारा प्यार नाकाम हो गया, उसके लिए आंसू बहाना छोड़ दे, क्योंकि ये आंसू हमारे जिस्मानी है और ये खुदा इस आंसू के कुछ भी नहीं करेगा। और दूसरा, हमारे लिए आंसू वही मुबारक होंगे जो हम लोगों के लिए बहाते हैं, जो नशे की हालत में होते हैं, जो खुदा की कुर्बत से दूर हो गए हैं, जिन्होंने कभी चर्च नहीं आया, उनके लिए आंसू बहा के दुआ करें, रूहानी तौर पर करेंगे तो खुदा की दुआ को सुनेगा। और खुदा की रूह फिर ऐसे लोगों को घायल करेगा और वो फिर खुदा के ज़ुरी में आएंगे। और देखिए कि जब हमारा अपना मतलब सच्चे दिल से किसी के लिए करेंगे तो खुदा उसको पूरी करता है। और हमें ऐसे ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने हैं जो खुदा की कुर्बत से बाहर हों और खुदा की बारगाह में कभी ना आए हों। और ऐसे जब आते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, और उस वो हमारे लिए बड़े एक बार से बरकत होते हैं जो तौबा करके खुदा के घर में आते हैं। क्योंकि तौबा करके जो आता है वो फिर क्या है कि हमें खुशी होती है कि वो निजात पाने वाला हो गया। और इसी तरह निजात पाना बहुत ज़रूरी है। और हमें सारे जिस्मानी काम नहीं बल्कि रूहानी काम करने हैं, रूहानी आंसू बहाने। याद रखें कि आंसू की इकसामत है, जैसे बुग़्ज़ के आंसू, नफ़रत के आंसू, गम के आंसू। ये जो आंसू है ये जिस्मानी है। और रूहानी आंसू क्या है, जैसे क्या कहते हैं कि गम के आंसू हो गए, शुक्रगुजारी के आंसू हो गए, खुशी के आंसू। अब ये जो आंसू है ये आपके आसमान पर अजर बन जाएगा, आपका एक कतरा भी रहेगा नहीं जाएगा, क्योंकि जो फरिश्ते होते हैं इन आंसू को आसमान पर ले जाएंगे। और आसमान पर जब ले जाएंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, उन आंसू को कबूल फरमाएगा। लेकिन इसके बस बुग़्ज़ के आंसू यानी नफ़रत के आंसू, झूठ बुग़्ज़ के आंसू, ये जो आंसू होते हैं ना, ये आंसू आपके लिए बबरकत नहीं बल्कि खुदा के आगे रुकावट बन जाएगी, क्योंकि उनके जो दिल होते हैं वो शिकायत से भरे होते हैं, इसलिए उनके लिए शुक्रगुजारी करना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, इसलिए मैं यही चाहूँगी कि नफ़रत के आंसू ना बहाएं बल्कि खुशी के शुक्रगुजारी के आंसू बहाया करें। किसी की खुशी में गम में हो और उसकी खुशी में शामिल हों, ताकि उसके लिए खुश हो, ना कि हमें बुग़्ज़ करना चाहिए। हम होता है कि अगर हमसे कोई बढ़ जाता है तो हमारी आंखों में कि हम नफ़रत करना लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। आपके ये आंसू खुदा के आगे एक रुकावट बन जाएगी। याद रखिए कि जब रुकावट बन जाती है तो उसके लिए निजात पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुशी के, शुक्रगुजारी के, मोहब्बत के आंसू बहाया करें, और वही आंसू आपके लिए आसमान पर अजर बन जाएंगे और फरिश्ते इन आंसू को आसमान पर ले जाएंगे, और फिर आपका एक कतरा भी रहेगा नहीं जाएगा, क्योंकि जो रूहानी लोग होते हैं वो इनको देख सकते हैं। और इसके वजह बुग़्ज़ के आंसू बहाते, नफ़रत के आंसू बहाते, ये आंसू आपके लिए अजर नहीं बल्कि खुदा के आगे रुकावट बन जाएगी, क्योंकि उनके जो दिल होते हैं वो शिकायत से भरे होते हैं, इसलिए उनके लिए शुक्रगुजारी करना मुश्किल होता है। क्योंकि शिकायत से भरे होते हैं कि हम खुदा के आगे शिकायत करते रहते हैं, तो ये खुदा के आगे हमारी रुकावट बन सकती है। और हमें खुश रहना चाहिए, जैसे कलाम में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 में कि खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही
यही मर्ज़ी है। तो हमें खुश रहना चाहिए, खुदा जिस हालत में भी रखे खुश रहना चाहिए, दुख में रखे खुशी में रखे, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें कलाम को कलाम को ही ज़्यादा तरजीह देनी है, ना कि इब्लीस के कामों को। और जो कलाम को पढ़ता है वही इस चीज़ को जानता है, और वो जो जानता है तो वो हुक्मों पर अमल भी करता है और खुदा की नज़्म मुबारक और बाबरकत होता है। सो आज की कलाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।